नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम पहुंच चुके हैं 202 दिन के अंदर। और आज के श्लोक बहुत भगवान उवाच हैं। 19 और 20 श्लोक, अध्याय 10 विभूति योग। स्वर वही रहेगा। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तुझे मुख्य मुख्य रूप से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे गुडाकेश, गुडाकेश का मतलब है निद्रा को जीतने वाला अर्जुन। हे गुडाकेश, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं हूं। यहां से 10वें अध्याय का वास्तविक विस्तार से विभूति योग प्रारंभ होता है। तो आप अपने आप को कोड दे सकते हो 10/20। 19 से शुरू होता है, लेकिन 20 को खुलते ही आपको पता पड़ जाएगा कि 19 पढ़ना है। तो 10/20 श्लोक इंपॉर्टेंट। यहाँ से भगवान उवाच है, विभूति योग विस्तार से वो कहते हैं, और वो जैसे जैसे कहते जाएंगे आगे आपको उसका आनंद भी आएगा। मैं आपको कहूं कि हंत शब्द, जो हंतते कथयिष्यामि, हंत का जो प्रयोग यहाँ खेद व्यक्त करने के लिए है, क्योंकि विभूतियां अनंत हैं। भगवान कहते हैं मैं अनंत अपनी विभूतियां तुम्हें बताऊं तो उसके लिए अनंत का टाइम एंड स्पेस लगेगा। अनंत तुम्हें सब कुछ अनंत में लगेगा, इन्फिनिटी, एंड यू आर नॉट इन्फिनिट, यू आर फाइनेट। सीमित हो तुम, और असीमित मेरी विभूतियां हैं। पर फिर भी मुझे दुख है, मैं इतनी नहीं तुम्हें बता पाऊंगा, और मैं बता भी लूं तो तुम समझ नहीं पाओगे। मैं समझाऊं तो तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। बट स्टिल हंत, थोड़ा सा फील के साथ, दुख के फीलिंग के साथ की, ठीक है, मैं फिर भी उसका विस्तार से वर्णन संभव नहीं, फिर भी करूंगा। और यहाँ क्रैस्य है कि मैं और विस्तरस्य दोनों ही पद षष्ठी एक वचन है, इसलिए मेरा विस्तार ऐसा अर्थ न करके विस्तार रूप में जो मैं ऐसा अर्थ किया जा सकता है। अर्थात विस्तार मुझसे भिन्न नहीं है, मैं ही विस्तार हूं। संस्कृत एक देवी की भाषा है, देवियों की भाषा है, देवों की भाषा है। संस्कृत का अगर थोड़ा भी ज्ञान आता है तो उसमें शब्द की डेप्थ, शब्द की जो डीपनेस है, उसको हम समझ पाते हैं। तो विस्तार मुझसे भिन्न नहीं है, मैं विस्तार हूं, मैं ही विस्तार हूं। तो जो आज की फिजिक्स कहती है, आज का जो विज्ञान कहता है कि एवर एक्सपांशन, स्पेस जो है वो एवर एक्सपांशन हो। और यहाँ गीता हजारों साल पहले कह गई है कि अर्थात विस्तार मुझसे भिन्न नहीं है, मैं ही विस्तार हूं। जैसे मकड़ी का जाला मकड़ी से भिन्न नहीं है, मकड़ी रूप ही है। यदि विस्तार को भगवान से भिन्न मानोगे तो प्रकृति और पुरुष दो की सत्ता सिद्ध होगी, और सिद्धांत विरुद्ध है। हम अद्वैत की बात करते हैं, अद्वैत, जहां पे द्वैत नहीं, जहां पे दो नहीं, जहां पे एक ही है, दो की गुंजाइश नहीं। तो जैसे किसी को पूछें कि ये मकड़ी का जाला है, तो ये मकड़ी का जाला है, तो ये मकड़ी और मकड़ी के जाले में कोई अंतर नहीं। वेदांत समझाने की दृष्टि से बोला जा रहा है कि मकड़ी और मकड़ी के जाले में कोई अंतर नहीं है। जाला भी मकड़ी से है और मकड़ी भी जाले से है, परस्परम। उसी तरह भगवान का जो विस्तार है, वो विस्तार भी भगवान से जुड़ा हुआ है और भगवान भी विस्तार से जुड़े हुए हैं। आई रिपीट, विस्तार भी भगवान से जुड़ा हुआ है और भगवान भी विस्तार से जुड़ा हुआ है। कोई अंतर नहीं, अद्वैत। इस चीज को जब आप थोड़ा सा चिंतन मनन के द्वारा सोचोगे, क्या विस्तार होगा, कैसे परमात्मा कृपा करके शब्दों को आधार बनाकर हम भक्तों पर कृपा करते बताते हैं। और उसमें जितना आप डाइव डीप हो माइंड, मन को गहरे में ले जाओ, उस पर चिंतन करो, तो आनंद की अनुभूति होगी।
अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे गुडाकेश, मैं प्रयागात्मा शुद्ध ब्रह्म सच्चिदानंद श्री कृष्ण सभी प्राणियों के अंतकरण में स्थित हूं। अंतकरण में आपको भूलना नहीं है, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम वाला षष्ठ आ गया, वो अंतकरण है पूरा कॉम्पैक्ट। उस अंतकरण में मैं स्थित हूं तथा मैं ही सबका आदि, आदि मीन्स कारण, रीजन, मध्य, स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा विराट और हिरण्यगर्भ और अंत ईश्वर या माया विशिष्ट ब्रह्म। और एक और आदि मतलब स्टार्टिंग, मध्य मतलब मिडिल और अंत मीन्स एंडिंग, उसका कारण। भगवान ने पहले अपने को सबका आत्मा अर्थात शुद्ध ब्रह्म कहा, फिर सब भूतों का मध्य बतलाया और फिर सबका अंत बतलाया। इस प्रकार सर्वरूप होने के कारण किसी भी विभूति की उपासना करने से मेरी ही उपासना होती है। कोई कहे कि ये जो पैर हैं वो मैं हूं, पेट भी मैं हूं, सर भी मैं हूं, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं नहीं पैर तो हैं पर वो तुम्हारे नहीं है, वो पैर पैरों के हैं। अरे भाई मेरे ही तो हैं। और ये सर देख रहे हो, ये सर भी आपका नहीं है, सर सर का है, आप नहीं, सर भी मेरा ही। ऐसे आदि मध्य अंत भी परमात्मा का है। इस प्रकार सर्वरूप होने के कारण किसी भी विभूति की उपासना करने से मेरी उपासना होती है। तो मानो कि आदि की उपासना में फॉर एग्जाम्पल हम माने कि सूर्य की उपासना है, तो भी उसी की उपासना है। मध्य में हम मानो कि जो हमारे बच्चे हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, मासूम हैं, निर्बोध हैं, अबोध हैं, तो वो मध्य में भी परमात्मा साक्षात हमारे लिए। और अंत में जो रात में मानो कि आए, दिया बत्ती किया और प्रभु की सेवा की, वो भी सेवा उन्हीं की। मैं ही सविशेष हूं और मैं ही निर्विशेष हूं। मुझ ही से सब उत्पन्न हुए हैं, मुझ ही में स्थित हैं और मुझ ही में लीन होते हैं। इस प्रकार सभी मेरी विभूति हैं, क्योंकि मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं। आदि मध्य और अंत तुम्ही आध्यात्म का ज्ञान हो। हरिओम शरण का ये भजन है और बहुत प्यारा भजन। सुबह में जब आप इसको सुनते हो, ये वेदांत का निचोड़ है भजन। और अगर इन भजनों से प्रारंभ हो तो क्या बात। वेदांत को समझने और वेदांत को पढ़ने के साथ साथ अगर इस तरह का भक्ति रस का संगीत भी कान में चला जाए, क्योंकि शब्द वही है, पूरी निराकार निर्गुण की साधना है। तुझ में जन्मे और तुझ में और अंत करें तुझ में विश्राम। स्वीकारो मेरे परिणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे परिणाम। आप जरूर इसको एक बार सुनिएगा। तो भगवान ने कहा कि मैं सब भूतों के हृदय में स्थित हूं। उससे तो जान पड़ता है कि भूतों के हृदय और भगवान भिन्न भिन्न है। ये प्रश्न खड़ा होता है। तो महाराज जी कहते हैं कि नहीं, सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले भगवान ही हैं। अतः सर्व रूप में वे ही हैं। जैसे स्वप्न स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं होता, स्वप्न देखने वाला स्वप्न से अलग थोड़ी है, वही तो है। अतः भूतों के हृदय और भगवान दोनों की एक ही वस्तु है। स्वप्न दृष्टा वही है। क्यों? मैं ऐसा थोड़ी बोलता हूँ कि किसी को बोला मिस्टर एबीसी को कि मेरी तरफ से जरा सपना देख लेना ना, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। किसी को बता दिया कि जरा मेरे को स्वप्न में दिखा देना ना, मैं अंबानी जी की शादी में जा रहा हूँ। नहीं भाई, खुद को जाना पड़ेगा। स्वप्न भी देखना है तो खुद को देखना पड़ेगा। यहाँ मरना भी खुद को पड़ना है। अगर स्वर्ग देखना है तो मरना भी खुद को पड़ता है। तो ये देख लो, भगवान कहते हैं कि मैं अपनी प्रकृति से अलग नहीं हूं, मैं ही हूं। अब भगवान अपनी विभूतियों का आरंभ करते हैं कि आदित्य नाम वाला जो श्लोक है वहां से वो प्रारंभ करते हैं और आगे आगे बढ़ते जाएंगे हम। पर चूंकि मैंने बताया कि विभूति जो योग है, इसका आनंद आप तब ले सकते हो जिस थोड़ा सा स्थिर मन से
बैठे, 10-15 मिनट की बात होती है, ये 10 मिनट के हमारे गीता के श्लोक होते हैं। पर मैं बारंबार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अब तो हम भगवान की विभूति योग में पहुंच गए हैं, तो कम से कम यहां से ही किसी को प्रेरणा देने के लिए 2-2 श्लोक भेज दिया करो, ताकि सनातन का विस्तार, सनातन की ध्वजा फहरे और आपका भी पुण्य कुछ उसमें बढ़े। तो श्री भगवानों के ये दोनों श्लोकों का पठन करने के बाद वाणी को विराम देंगे। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यात्मा विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरश्च मे अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः अहम् आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।